पहाड़ों पर हुई बरसात के बाद अचानक यमुना नदी में आए उफान के बीच दर्जन से अधिक लोग यमुना नदी के बीच बने टापू पर फंस गए। हालांकि कुछ लोग तो इधर उधर भी फंस गए, लेकिन टापू पर फंसे हुए 8 लोगों तक प्रशासन आसानी से नहीं पहुंच पाया। वहीं तेज पानी से टापू के कटाव को देखते ही प्रशासन ने सेना की मदद लेकर टापू पर फंसे हुए 8 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकाल डाला। अगर थोड़ी देर और होती तो शायद इन लोगों को बचाना मुश्किल था। देखिए, जो इसमें सूचना मिली थी कि भी जमुना में कुछ लोग फंसे हुए हैं, उसके लिए वेरी फ्रैंकली जो सिविल प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। हेलीकॉप्टर मैंने पहली बार देखा इतना जल्दी बिना रिटर्न रिक्वेजिशन के आर्मी को बुलाना बहुत कठिन है। वो आया और लोगों को रेस्क्यू करा। उसके लिए मैं क्रेडिट हमारे जो डीएसपी जगाधरी है राजेंद्र साहब को, इनको भी देना चाहूँगा। इन्होंने फ़ोन किया और बड़ा क्राइसिस बताया कि बड़ा मेजर क्राइसिस है और 8 लोग डूब जाएंगे, जिस पे साहब मौके पे दौड़े, मैं दौड़ा, डीसी साहब दौड़े, हमारी जो हरियाणा रेस्क्यू फोर्स है वो दौड़ी, सीआईडी की टीम दौड़ी। प्रॉब्लम यहाँ आके यही है कि सारी जो हमारी टीमें हैं वो किसी काम की नहीं आई। इतना तेज़ बहाव था पानी का कि ना तो बोट चल सकती थी, ना हमारी जो स्पेशल ट्रेन रेस्क्यू टीम है वो चल सकती थी। उसमें समय रहते डीसी साहब ने आर्मी को बुलाया और आर्मी के हम ग्रेटफुल हैं कि इतना जल्दी, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो आएगा। भी तो चिट्ठी लिखी जा रही थी, फ़ोन पे रिक्वेस्ट कर दी थी, बट हेलीकॉप्टर आया और रेस्क्यू करके ले गया। ये बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार का पानी का बहाव है और कटाव बहुत जल्दी हो रहा था, देखने को मिल रहा था, तो ऐसे में अगर कुछ पल फ्यू मिनट्स और बचते तो क्या? उसी का डर था, उसी का हमें डर था और पल पल के लिए हम प्रे कर रहे थे कि किसी तरह आर्मी का हेलीकॉप्टर आ जाए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि डीसी साहब का जो रिस्पांस है, मैंने कई डीसीज के साथ काम किया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जो कोऑर्डिनेशन करके रिक्वेस्ट करके किसी तरह भी आर्मी का हेलीकॉप्टर बुला लिया। अगर पत्राचार के चक्कर में पड़े रहते ब्यूरोक्रेटिक तरीके से कि चिट्ठी लिखी है जवाब आएगा, तब तक ये इन लोगों का स्वर्गवास हो जाता है। जैसे इनको तो बचा लिया, तो कुछ वाहन भी हैं जो पानी में बह गए इस बहाव में? देखिए, वाहन सेकेंडरी है, वाहन सेकेंडरी है। एक इंसान की जान और 1000 वाहन अगर कंपेयर करेंगे तो एक इंसान की जान ज़्यादा है। 8 लोगों की जान बचाई है पुलिस और प्रशासन ने मिलके, वो इम्पोर्टेंट है। वाहन के तो होते रहते हैं, वो सेकेंडरी। अगर इंसान की जान चली जाती तो बहुत ज़्यादा दुख होता। थैंक यू। शॉर्ट में जैसे कि ससोली पता लगा, मैं मौके पर था, नायब तहसीलदार और तहसीलदार एसडीएम साहब तुरंत मौका पर पहुंचे। तो जब पता लगा तो मैं उनके साथ ही बैठते, उनसे भी उनके साथ यहाँ पर जिस टाइम देखा तो यहाँ पर 10-20 लोग मौके पर पहले ही खड़े थे। जिस टाइम इलाके में गांव में पता लगा, तुरंत यहाँ पर सरपंच, पंच, लंबरदार, गांव के मौजूद आदमी, यहाँ का जो हालात थे वो कैसे थे? हालात यदि उस टाइम के हालात देखे जाएं तो आप देख के दंदकीड़ जा सकते थे भी ये जनता बचेगी कैसे जो उसके अंदर लोग थे। क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ के जो बेती लोग हैं उन्हें निकाले, जब नहीं निकल पाए ने लोग फंस गए बुरी तरह से। मैं आज धन्यवाद करता हूँ अपने यहाँ के पुलिस प्रशासन का भी और सब का भी, बल्कि नुकसान काफ़ी में यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रालियाँ थी जब हम खड़े। लोग फंसे थे और पानी में कितने ऐसे वाहन थे जो पानी की चपेट में आए थे? यहाँ पर हमने खड़े हुए देखे हैं कोई 5-4 ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े थे जो कि नहीं दिख पाए उसके बाद। और जो मौका पर थे एक ट्रैली और वहाँ पर 5-7 लोग मौका पर खड़े थे, जो आज हमारे डीसी महोदय ने आर्मी की मदद से बचाया। मैं तो उसका धन्यवाद करता हूँ। आज बल्कि मैं यहाँ पर खड़े लोग कहीं बात की जाए कितने वाहन हो गए जो पानी में बह गए होंगे? लगभग पक्का नहीं कह सकते, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी, क्यों गिर नहीं सके। कांस खड़ी है, कांस में थे उस टाइम लोग, ये बात है।